हेलो विधान फाइनल हाँ राम जी वो आएंगे 4 बजे। मैंने क्या थोड़ा चाय घर पे हूँ अभी। हो क्या हुआ था? बस 2 मिनट बहुत टाइम हो गया। 5 मिनट लगेंगे। प्रशांत भैया लगाओ लगाओ लगाओ। थोड़ी लगा दे यार, थोड़ी थोड़ी हटाओ। आपको पता है ये सब लगाती रहिए मैं बता दूंगा जब हटाना होगा। कार को ज्यादा मत दिखाओ, भीड़ भीड़ ऐसे ही बधाई हो लाला, बधाई हो। प्यारी प्यारी सखी आवे की बधाई हो। हरियाणा वारी मैंने बोला ना तैयार हो लगाइए इनके। अब लगाओ। किरण आ रहे थे। क्या उड़ना, क्यों क्या उड़ना? थोड़ा हाथ देना। करिश्मा देख पीछे कर दीजिए। हरियाणा से वृंदावन कन्यादान करने अपनी पुत्री की शादी में क्या भाव है और क्या कहेंगे लोग? भाव तो देखो, जब ठाकुर जी से
प्रीत हो जाती है ना, भेंट हो जाती है, भाव जुड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जब इस बच्ची का भाव कन्हैया से जुड़ ही गया है और परिवार ने और मैं गुरु के रूप में या गुरु पिता के रूप में हमने भी समझाने का एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो हमने निभाया है कि हर कोई पिता चाहता है कि बच्ची गृहस्थ जीवन में जाए या अपनी जॉब करे, क्योंकि पढ़ाई भी इसने मेरे पास ही वहाँ कॉलेज में की थी। बहुत अच्छी स्टूडेंट हमारी रही है, गुरु पिता मानती है। तो मगर लाख समझाने के बावजूद जब हमें लगा कि इसके केवल भाव, क्योंकि जब समाज से कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो जाता है, जब परिवार या अन्य समाज के लोगों के रिश्ते उनको खोखले नजर आते हैं, तो उसका भाव जो है भगवान के प्रति जुड़ जाता है। और ये भाव इतना गहरा हो गया कि हम भी इस भाव को तोड़ने में असफल रहे। तो अब जब भाव जुड़ने की बात है तो जुड़ने के अंदर हम शामिल हुए हैं आज, क्योंकि जब भाव जुड़ रहे हैं तो क्यों ना हम भी निमित्त इसके गवाह बने कि किस प्रकार से एक भक्त जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो ठीक है, इसका जो निर्णय है हम उसके पक्ष में हैं और पूरा समाज ही पक्ष में है कि अंततः हम सबकी मंजिल एक ही है, हमें सबको ठाकुर जी के पास जाना है। तो कोई पहले चला जाता है, कोई बहुत सारे क्रियाकलाप करने के बाद में चला जाता है। आपने बताया आपकी फेवरेट स्टूडेंट ये रही। हाँ जी, हाँ जी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, परंतु एक भक्ति भाव में ये लीन हुई है और आज मीरा ज्योति बनकर श्याम सुंदर संग शादी कर रही है। बिल्कुल, क्या एक भाव। बिल्कुल। देखो, आज का जो समय है बड़ा ही सोशल मीडिया या कह सकते हैं ग्लैमर का युग है और बहुत सारे बच्चे जो हैं मोबाइल का दुरुपयोग या गलत संगति के अंदर पाश्चात्य संस्कृति, अभी पीछे कल हम सबको पता है 14 फरवरी किस प्रकार से जो यूथ है उनको बर्बाद करने में वैलेंटाइन के नाम से मनाया जाता है। मगर एक बच्चा जो केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उसका भाव भगवान से जुड़ जाता है, आज के चकाचौंध के युग में कोई अगर भगवान से जुड़ता है तो मुझे लगता है उस पे भगवान की बड़ी अनुकंपा रही होगी। और इस बच्ची से लगातार मेरी बातचीत होती रही है, तो केवल धर्म के विषय में, केवल सनातन के विषय में और केवल भक्ति के विषय में, तो एक जिसको कहते हैं सत चर्चा, तो एक भक्ति भाव की जो चर्चा है वो, क्योंकि मेरा भी आध्यात्मिक मैं हूँ, भजन गाता हूँ, भजन गायक भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ और राइटर भी हूँ। तो यानी कि मैं भी भगवान के प्रति भाव जो हमारे भी होते हैं। मगर इस बच्ची का भाव ऐसा देखा तो इसको जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत लगी, यानी कि इसको जहाँ रास्ता दिखाने की बात आई, तो जो सही रास्ता इसके लिए हो उसके लिए मैंने इसको बेटे के रूप में, जो मेरा एक पिता का कर्तव्य होता है, मैंने इसको हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किया है। क्या नाम है आपका, कहाँ जन्म हुआ? मेरा नाम ज्योति है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और अभी हम वृंदावन में रहते हैं। मुझे करीबन अगले महीने 1 साल हो जाएगा और हम रोहतक हरियाणा सुनारिया गांव है मेरा। और हमने 12th के बाद नर्सिंग किया है लॉर्ड सेवा हॉस्टल में सिरसा, और उसके बाद हमने जॉब किया है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में, कॉलेज में, जीडी गोयनका, EXL, बहुत सारे मैक्स अपोलो में हमने काम किया है, स्कूल्स में काम किया है एज ए नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो जन्म डेट है वो 12/2/92 है। उसके बाद हमारी 2012 में शादी हुई। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी की। लड़का अच्छा नहीं था, बहुत प्रताड़ित करता था। लोगों को यहाँ पे किसी को पता नहीं है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि जो दुख है ना जिसके तन पे लगता है उसी को पता होता है। तो 2012 में हमारी शादी हुई, तो वहाँ पे नहीं हमारा पति से विचार मिले, तो हमने डाइवोर्स ले लिया और वहाँ से सब खत्म करके उसके बाद हम अपना नौकरी करते रहे। मम्मी पेरेंट्स ने बोला कि शादी करो, हमने बोला नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। और बचपन से ही मैं कृष्ण भक्त थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति बचपन से 8th क्लास में हम वृंदावन फर्स्ट टाइम आए थे। हमारे 7 पीढ़ियों में भी कोई नहीं आया है वृंदावन में। मीरा से मीरा ज्योति और मीरा ज्योति से श्याम सुंदर के साथ शादी, कहाँ से भाव आए? हम बता रहे हैं कि जब हमने देख लिया कि जो हमारे संसार का पति हो ही नहीं सकता, और ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब कोई पति आपकी इज्जत नहीं करता है तो उसको त्याग देना कोई पाप नहीं है। इसलिए हमने उसको त्याग करके अपने श्याम सुंदर को अपना पति बनाया है। संसार के पति को त्याग करके हमने अपने श्याम सुंदर को अपनाया है पूर्णतः शरणागति से, और पूरा जीवन हम अपने श्याम सुंदर के साथ व्यतीत करेंगे। अभी आपके हल्दी प्रोग्राम हुआ है, बारात भी आ गई है, तो क्या और लोगों से आप अपील करेंगे भक्ति भाव को लेकर?
लोगों को यही अपील करेंगे, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में, चाहे कितना भी संघर्ष आए। हालांकि हम भी जानते हैं कि हम भी बहुत डिप्रेशन लाइफ से निकल करके आए हैं। आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद को 1 महीना अपने रूम में बंद कर लिया था और इतना हम एक चक्कर आते थे हमें उठते हुए भी, फिर भी हम हार नहीं माने। पिताजी ने बोला कि जॉब करो, उसे निकाला। धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हुई, जॉब करते रहे। लेकिन हम वृंदावन आते रहते थे गुड़गांव से, और दर्शन करने, जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं होते थे मैं बहुत व्याकुल रहती थी। और घर में मैंने नौकरी भी किसी कारण से छोड़ी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे बोला था कि राधे राधे मत किया करो, इट इज़ ए प्रोफेशनल एरिया। बट हमने ये बोला था कि मैं सिर्फ राधा रानी की भगत हूँ, कृष्ण भगवान की भगत हूँ, इसलिए हम राधे राधे करते हैं। उस दिन मैंने अपना नौकरी का त्याग पत्र उनको दे दिया था, उनको एक ही शब्द बोल करके कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए हम हिंदू धर्म से हैं और सनातन धर्म की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और कट्टर हिंदू हूँ मैं, क्योंकि हिंदू धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है।